हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, स्पीड की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसी तरह आज हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, टाइप ऑफ वेलोसिटी, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब आपने स्पीड पढ़ा था तो स्पीड में आपके पास क्या था कि जो हाउ फास्ट और हाउ स्लो वी आर मूविंग इज नोन एज स्पीड, ये बोला गया था। वहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम था। ठीक है, तो वहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, वहाँ वो स्केलर क्वांटिटी थी। तो बेटा स्पीड जो है, आप ये समझिए आप अपनी लैंग्वेज में कि स्पीड छोटा भाई है और वेलोसिटी उसका बड़ा भाई है। बस दोनों में डिफरेंस इतना सा ही है, स्पीड छोटा भाई है और जो वेलोसिटी है वो बड़ा भाई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बेटा जब हम सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आता है, इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस आता है कि जो वेलोसिटी है उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड में हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया था, उसको स्केलर क्वांटिटी बोला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले वाला लेक्चर वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्पीड वाला। आपने नहीं देखा है तो पहले स्पीड को देखिए, क्योंकि स्पीड का कंप्लीट पे वेलोसिटी चलेगी। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी क्या कहा गया कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, रेट ऑफ चेंज। बेटा रेट ऑफ चेंज की बात आपके पास आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वहाँ पर किसी ना किसी क्वांटिटी का किसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा हमारे पास? वेलोसिटी कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट, अदर सेकंड डेफिनेशन देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, ये लिख दी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बोलते, देखो वहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे बेटा, स्पीड में हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। और आपके पास अब आपको अच्छे से पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था। वो लेक्चर आपको अगर याद है तो आपके पास वेलोसिटी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी मेरे पास? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए एक्सप्रेशन देखिए क्या है, पहले एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज एस, एस वेक्टर लगा रखा है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो एस पर जो ये एरो होता है, ये एरो जो होता है ये किसी भी क्वांटिटी पर मिलेगा तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये जो एरो मिलेगा तो इसका मतलब है बेटा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए एस पर मैंने वेक्टर लगा रखा है, वेक्टर साइन नहीं। ठीक है, तो वेक्टर साइन इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कह रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज एस इन टाइम टी, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय। देखो जब हम स्पीड की बात कर रहे थे, देखिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ स्पीड के बारे में, देखो स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे थे, डिस्टेंस को हम s से बाई t लिख रहे थे, पर वेक्टर नहीं लगा रहे थे। यही लिख रहे थे ना, डिस्टेंस v इज इक्वल टू s बाई टी लिखा था मैंने वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो v लिखना है सेम, v पर वेक्टर साइन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम s पर वेक्टर साइन और अपॉन टी, यूनिट सेम रहेगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस किस में मेजर होती है? मीटर में, और टाइम किस में? सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और सीजीएस में क्या होगी मेरे पास? सेंटीमीटर पर सेकंड।
CGS यूनिट क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड, और SI यूनिट में क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो देखिए लगभग अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो सेम सा है लगभग, सिर्फ बात कहाँ की आ रही, बात डायरेक्शन की आएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो भाई हमारे पास वेलोसिटी है वो छोटा भाई है, और उसका बड़ा भाई जो क्या होता है, नहीं वेलोसिटी जो है वो बड़ा भाई है, और जो स्पीड है वो मेरे पास क्या है, वो छोटा भाई है। तो ये कंप्लीट था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, आप कोई सी डेफिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, S/T आपने यूनिट निकाल ली। अब कॉमनली जो यूज होती है बेटा आपके व्हीकल्स कह रहे हैं, जो आपकी मोटरसाइकिल बाइक वगैरह जो होती है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, उनमें व्हीकल्स में कह रहा है कि कौन सी यूनिट जो है वेलोसिटी की वो यूज होती है, वो बता रखी है, वो लिख दी मैंने कि कॉमनली यूज यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बेटा देखिए जब आप उसका स्पीडोमीटर देखते हैं, उसका मीटर देखते हैं, तो उसमें आपके पास किलोमीटर और आवर दोनों चीज़ दिखाता है। तो किलोमीटर पर आवर में आपके व्हीकल्स में कॉमनली यूज होती है वेलोसिटी की, ये जो यूनिट है वो। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आप समझ गए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और जो वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन स्पीड में क्या था, ध्यान करो, स्पीड अगर डिस्टेंस जीरो थी तो स्पीड जीरो थी, अदरवाइज स्पीड पॉजिटिव ही थी हमारे पास, नेगेटिव नहीं थी। लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है बेटा, वो डायरेक्शंस को शो करती है, और जब डायरेक्शन में क्या है, जब आपके पास देखिए कैसे होगा ये, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए यहाँ से ओरिजिन से कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ओ से, ठीक है, 5 किलोमीटर गई, उसके बाद 4 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर, और उसके बाद वापस इसी पॉइंट पर आ जाए 4 किलोमीटर। ठीक है, टाइम अलग अलग गिवन है, मान लो टाइम जो भी गिवन है वो बात की बात है। अब देखिए यहाँ मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ कितनी थी, 5 4 9 9 और 5 14 4 18, 18 किलोमीटर होगी क्या मेरे पास डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल पाथ देखना है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट से शुरू किया और यही फाइनल था, तो ये जीरो हो गया। अब देखिए यहीं पर स्पीड और उसकी बात करेंगे। अगर यहाँ टाइम आपके पास गिवन हो इनका, मान लो ये 2 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, तो ये 2 सेकंड और ये 1 सेकंड, मान लो ये टाइम आपके पास इनका गिवन है। एक तो चीज़ ये ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ आवर्स में यूनिट मिलेगी, सेकंड में नहीं मिलेगी। तो ये कितना होगा, ये 2 आवर होगा, ये 1 आवर होगा, ये भी 2 आवर होगा, ये भी 1 आवर होगा। या अगर आपके पास गिवन नहीं है, ये सेकंड में गिवन है या ये किलोमीटर में गिवन है, तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए या इसको आवर में कन्वर्ट कीजिए। यूनिट अगर आपके पास किलोमीटर में है तो आपको आवर में टाइम नोट करना है, ठीक है। अगर मीटर में है तो आपके पास सेकंड में करना, सेंटीमीटर तो भी आपके पास सेकंड में करना, ठीक है। ये मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे निकाला जाता है, क्यों कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए बात जो चल रही थी वो देखते हैं हम। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये आया, 18 किलोमीटर डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट 0 आया। इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ कोई भी टाइम गिवन है तो यहाँ जो स्पीड होगी, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड क्या है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप निकाल सकते हो यहाँ से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई वेलोसिटी के बारे में पूछे तो भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, वेलोसिटी भी जीरो होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी मेरे पास, जीरो होगी। नेगेटिव का केस मैंने डिस्प्लेसमेंट में समझाया था कि अपनी पोजीशन की तरफ जो इनिशियल पोजीशन है उसी की तरफ बॉडी का आना नेगेटिव कहलाता है। यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गई, इसके साथ वापस बैक आएगी इसी डायरेक्शन में और आगे निकल जाएगी इस साइड में, तो ये नेगेटिव कहलाएगा। क्योंकि आपके पास जो स्केल होता है बेटा वो ऐसे ही तो होता है, ये यहाँ से जीरो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, इस साइड को सब -1 -2 और -3, यही तो स्केल होता है आपके पास। तो यहाँ से अगर हम जीरो से स्टार्ट किया इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव। अब ये मान लो ये यहाँ जा रही है और ये वापस बॉडी इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई यहाँ पहुँच जाती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, देखिए यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट करना शुरू किया, मान लो ये 3 मीटर है और ये इस साइड -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये -1 आ गया, अगर -1 मीटर आ गया आपके पास और ये 3 मीटर है, तो देखिए इनिशियल है 0 मीटर से शुरू की, ठीक है। उसके बाद -1 मीटर पर आई, तो देखो फाइनल -1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इस केस में देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है -1 और -0, तो -1 आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई या नहीं आ गई, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसी केस में अगर आपके पास टाइम गिवन है, तो अगर टाइम गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड या डिस्टेंस गिवन है। अब इसी केस में डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस टोटल पाथ होता है, तो 3 मीटर ये गया, 3 मीटर ये वापिस आया, ठीक है, और 1 मीटर ये गया, तो टोटल कितना होगा, 7 मीटर हो गया आपके पास। तो डिस्टेंस यहाँ 7 मीटर आई और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, -1 आई। आ रहा है ना बेटा अच्छे से समझ में, तो आगे नहीं यहाँ डाउट क्लियर होगा। अब यहाँ से आपके पास ये पूछ सकता है बस स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये है अपॉन टाइम गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ -1 है और टाइम आपके पास गिवन है। तो यही था, बार बार इसलिए बोला जाता है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर ही कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी नया यहाँ टॉपिक नहीं है आपके पास, सारी वही बातें चल रही है। तो देखिए अब इसके बाद क्या है, तो आपको अच्छे समझ में कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस आपके पास जो गिवन थी वो क्या थी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है यार। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही जीरो पे तो जी रेस्ट पर, रेस्ट पे है तो क्या है, जीरो रहेगी डिस्टेंस, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव ही चलेगी, वहाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, इसलिए वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और हमारे पास जीरो भी हो सकती है। अब ये पॉइंट है बेटा, एक डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना उसी की डायरेक्शन में होगी जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। रीज़न क्या है, देखिए आपके पास एवरेज वेलोसिटी भी मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ आपको इस पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट पहले नोट कर रखा है। देखिए आपके पास एवरेज मैंने बताया था कि एवरेज क्या है, कि आप एवरेज कोई टीचर पढ़ा रहा है मान लो, ठीक है, वो एवरेज कहलाता है। कोई अच्छा पढ़ा रहा है बेस्ट एक्सीलेंट कहलाता है। कोई बिल्कुल मतलब घटिया तो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ ठीक है जैसा पढ़ा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पुअर बोलते हैं।
तो उसी तरह एवरेज क्या है भाई, हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहा है उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज कब लेते हैं, एवरेज मैंने स्पीड में बताया था, एवरेज स्पीड में कि एवरेज जो होता है वो आप टोटल को जोड़ दीजिए जितनी डिस्टेंस थी और टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती थी, आपके पास यही आती थी। टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज आ जाएगी। बीच बात की जो एवरेज है भाई, हाँ ये इसके लगभग इस एवरेज के, इस स्पीड के, इस एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग ये बॉडी मूव कर रही है, ये आपको पता चल जाता था। तो उसी तरह क्या है, उसी तरह कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी का भी केस तो सेम ही रहेगा, चेंज तो हो नहीं सकता। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मेरे पास क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है जिस साइड है उसी साइड होगी। रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि बेटा जब एवरेज हम लेंगे तो एवरेज में ले रहे थे आपके पास, यहाँ से मान लो इस किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज लेना था, यहाँ आया ठीक है, लेकिन यहाँ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये अलग अलग केस में आएगी, क्योंकि यहाँ तो सिंगल ही केस ले रखा है हमने, एक स्ट्रेट लाइन का केस ले रखा है, तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी समझाने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके बाद कोई पॉइंट इसमें नहीं रह रहा, इसके बाद हम टाइप ऑफ स्पीड की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बेटा आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, असाइनमेंट मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, आपको सोल्व कर लेना है उसको, ठीक है। थैंक यू।